अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात तो सुने, मस्जिद का मीटर तो ना काटे आप। क्या सुनूं आपकी बात इमाम साहब, पर बिल अदा नहीं किया है आपने, मीटर तो कटेगा ही आपका। जनाब वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी खत्म हो गई है, इस वजह से ये परेशानी हुई है। आप मुझे 2 दिन का वक्त दे, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अगर ना कर सका तो बेशक आप मीटर काट देना। चले ठीक है फिर इमाम साहब, अगर मस्जिद के मीटर की बात है तो 2 दिन की मोहलत और दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। उसके बाद मुझे मजबूरन मीटर काटना पड़ेगा। जी जी आपकी बहुत मेहरबानी। 25,000 बिल है, मस्जिद की कमेटी खत्म हो गई है, कहाँ से इंतजाम करूंगा? अल्लाह मदद फरमाए। लो इमाम साहब, ये 5,000 रुपए हैं, हमसे तो बस इतने ही इकट्ठे हो सके। 5,000 रुपए? मगर मस्जिद का बिल तो 25,000 रुपए है। देखिए इमाम साहब, इख्तलाफात की वजह से मस्जिद की कमेटी टूट चुकी है, ये भी हमने अपनी जेब से ही दिए हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है इमाम साहब, चलते हैं, अगली नमाज में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बच्चों आज ऐसा करें, आप छुट्टी करें, हम कल पढ़ेंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी उस्ताद जी। उस्ताद जी बिल की वजह से परेशान थे। हाँ तो और क्या, सुना नहीं तूने? 25,000 का बिल है और 2-3 लोगों ने सिर्फ 5,000 की मदद की है और किसी ने भी नहीं की है। क्यों ना कुछ हम भी मदद कर दें। मैं भी यही सोच रहा था। मेरे घर पे जुड़े हुए पैसे रखे, मैं बोले आऊंगा। हाँ ठीक है, जो मेरे घर पे 1,000 रुपए रखे हैं मैं बोले आऊंगा। अच्छा ठीक है तो चल। उस्ताद जी ये 1,500 रुपए हमारी तरफ से मस्जिद के बिल के लिए। अरे बच्चों, आप लोगों ने तकलीफ क्यों की? ये जिम्मेदारी आपकी तो नहीं थी। क्यों नहीं उस्ताद जी, हम भी यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। वैसे भी उस्ताद जी आप बिल की वजह से बहुत परेशान थे, हमने सोचा इस नेक काम में हम भी अपना हिस्सा डाल लें। जज़ाकल्लाह बच्चों, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। काश बच्चों तुम्हारी जैसी सोच हर नमाजी की हो जाए तो मस्जिद के सारे मसाइल हल हो जाए। ठीक है बच्चों, तुम जाओ, कल वक्त पर पढ़ने आ जाना। 5,000 ये, 1,500 ये हो गए 6,500। अभी भी 18,500 रहते हैं और कहीं से आने की उम्मीद नहीं है। अगर बिल न भरा तो मीटर कट जाएगा, मीटर कट गया तो नमाजियों को परेशानी हो जाएगी। कहाँ से करूं पैसों का बंदोबस्त? इमाम साहब यहाँ पे? अच्छा तो ये बात है। इमाम साहब काम देखें, हमारे पैसों से अय्याशियां करता फिर रहा है। अय्याशिया? क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोगों से मस्जिद के नाम पर पैसे लेके वो यहाँ नया मोटरसाइकिल खरीदता फिर रहा है। क्या भाई, कोई गलतफहमी तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है तो तुम आ जाओ, बुखारी साहब से बात करके करते हैं इमाम का बंदोबस्त। ठीक है तो मैं आता हूँ। अच्छा तो ये सूरत हाल है, तो गलत कर रहे हैं इमाम साहब। जी हाँ बुखारी साहब, मैं तो कहता हूँ अभी की अभी चलकर बात करते हैं उससे। पैसे हमने मस्जिद के बिल के लिए दिए थे, उसके अय्याशियों के लिए नहीं। फिर भी देख लें, सोच समझ कर इल्जाम लगाएं, क्या पता किसी और काम से वो वहाँ गए हों। नहीं बुखारी साहब, इन्होंने खुद देखा है अपनी आंखों से। भला आप खुद ही सोचें, इमाम साहब का मस्जिद छोड़कर मोटरसाइकिल मार्केट में क्या काम? अच्छा ठीक है, चलो चलते ही हैं उनके पास। बड़े अफसोस की बात है इमाम साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया जनाब, ऐसा मैंने क्या कर दिया? ज्यादा भोले भाले ना बने। आप हमारे पैसों से मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, क्या सोचा था आपने हमें पता नहीं लगेगा? ये तो शुक्र है इन्होंने खुद आपको मार्केट में देख लिया। नहीं नहीं, मैं मोटरसाइकिल वाली मार्केट गया जरूर था, लेकिन खरीदने नहीं बल्कि। वैसे इमाम साहब इतनी भी जल्दी क्या थी?
एक दो हफ्ते और रुक जाते, वैसे ही मोटरसाइकिल पे दाम बढ़ने वाले थे, इसमें आपका फायदा हो जाता। नहीं नहीं जनाब, मेरे पास रुकने का ही तो टाइम नहीं है, एक दिन है मेरे पास, मुझे मस्जिद का बिल भी भरना है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, ये ले अपनी बाइक के पैसे। अच्छा शुक्रिया भाईजान। और फिर मैंने अपनी बाइक बेचने के बाद फौरन जाकर बिल अदा किया ताकि मीटर न कटे और आप नमाजियों को कोई परेशानी न हो। देखा आपने, मैंने कहा था आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आ गया सब सच सामने। जी इमाम साहब, गलती हो गई हमसे, हमने आप पर इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं, इंसान तो खता का पुतला है, गलती तो कर ही बैठता है। आप लोगों ने जितना ताउन किया उसका शुक्रिया, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए, तो फिर बिल अदा करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल अदा हो गया। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। वैसे हमारे लिए बड़े शर्म का मुकाम है कि हमारी मस्जिदें हैं और हम ही इनके नमाजी हैं, और बिल का सारा बोझ इमाम साहब के ऊपर डाल दिया, और हम 5,000 रुपए इमाम साहब को दे के एक साइड हो गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब, इस बिल की वजह से इमाम साहब को अपना मोटरसाइकिल बेचना पड़ गया। मैं तो कहता हूँ बुखारी साहब, जल्द से जल्द मस्जिद की एक नई कमेटी बनाएं ताकि इमाम साहब को उनका मोटरसाइकिल वापस दिलवा सकें, और बाकी मामलात और मस्जिद के किसी भी काम में आइंदा उन्हें परेशानी ना हो। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ अभी चल के सभी बस्ती वालों से बात करते हैं। चलो चलते हैं। हम सब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि मस्जिद के मामलात में भी अपना हिस्सा जरूर डालें। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।